डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं +2 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। आज ये उसका फर्स्ट लेक्चर है बेटा। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब यहाँ पे है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट, जब हम बोल सकते हैं स्पीड, कि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले इसकी डेफिनेशन है बेटा, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? दैट इज, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है, दैट डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन होने का रेट है, जो उसकी स्पीड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर्स हैं जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा बेटा, कोई कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, हमें कोई बाहर से कंडीशन देनी पड़ती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे। एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, और हमने कुछ मैकेनिज्म भी पढ़ने हैं। एक्चुअली हर एक केमिकल रिएक्शन का बेटा कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन को हमने अगर डिटेल में स्टडी करना है ना, तो उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म भी होगा। सो केमिकल काइनेटिक्स में हम ये सब कुछ पढ़ते हैं। रेट को पढ़ते हैं बेटा, जो फैक्टर्स है उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट, हम जो रिएक्शंस है बेटा उनको बांट सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप्स में। पहला है बेटा, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बेटा? जो रिएक्शन एकदम से हो जाता है, बहुत क्विकली होता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल में हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। वो पहली टाइप है रिएक्शन रेट की। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेटा, हमारे पास अगर सिल्वर नाइट्रेट है, अगर हम उसमें उसको NaCl में डालें ना, एक्व सोल्यूशन हम दोनों के, इमीडिएटली बेटा, इमीडिएटली जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, इमीडिएटली सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं बेटा, इमीडिएटली, और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। एक्व सोल्यूशन हमने दोनों का लेना है। ठीक है, और ये जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, और ये बहुत क्विकली होता है रिएक्शन, बहुत क्विकली, इतना क्विकली कि इसके रेट को हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक, और एक्शन देख लो, अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, अगर हम इसका रिएक्शन करें ना, क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, इसको हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जे रिएक्शन भी बहुत ही क्विकली होता है बेटा, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, इतना ज्यादा शॉर्ट टाइम में होता है कि हम इनको स्टडी नहीं कर पाते। ठीक, अच्छा, सेकेंड टाइम के जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। जिसे आप बोल लो रस्टिंग ऑफ आयरन, कितना टाइम लगेगा बेटा उसको होने में? अगर उसको रस्टिंग को कंडीशन मिल जाए तो फिर भी उसको 6 महीने साल तो लगेंगे। ठीक है, मतलब बहुत स्लो रिएक्शन होता है। एक हम बोल सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है बेटा, ये भी बहुत ही स्लो प्रोसेस है बेटा। देन फॉर्मेशन ऑफ कोल,
पेट्रोलियम हजारों साल लग जाते हैं बेटा। सो इनके रिएक्शन को हम कैसे स्टडी कर पाएंगे? ठीक, सो ना तो हम बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस जो बहुत क्विकली होते हैं, ना हम उनके रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं हम उनको भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। इस चैप्टर में हमने कौन से रिएक्शन के बारे में पढ़ना है? जो बेटली मॉडरेटली स्पीड पे होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस which occur at measurable speed। हमने इस चैप्टर में उन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है जिनकी स्पीड को हम इजीली मेजर कर पाए। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करते हैं बेटा, 2H2O2, इसकी डिकम्पोजिशन हो गई, हमारे पास बन गया 2H2O और ऑक्सीजन। ठीक, दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बड़ी मेजरेबल स्पीड पे ये रिएक्शन होता है बेटा। अगला है, अगर हम रिएक्शन कराएं एसिडिक एसिड का और एक एल्कोहल का। ठीक, सो इसमें फॉर्मेशन हो जाती है बेटा एस्टर्स की। एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, हमारे पास CH3 COO C2H5 प्लस वाटर, दीज आर द एस्टर्स। सो ये हो गया एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये कुछ रिएक्शंस है बेटा जो मॉडरेटली स्पीड पे होते हैं, मतलब मेजरेबल स्पीड पे हो जाते हैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर की आप एग्जांपल ले सकते हो, द प्रेजेंस ऑफ एसिड C12H22O11, दिस इज इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6। ठीक, सो ये जो सारे के सारे रिएक्शन है बेटा, ये वो रिएक्शन हैं जो मेजरेबल स्पीड पे इनके इजीली हो सकते हैं और इनकी स्पीड को, इनके रेट को हम मेजर कर सकते हैं बेटा। ठीक, ये रिएक्शन तो हो गए। अब इनके रेट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटा? एक्सप्रेस करने के हमने इस चैप्टर में कई तरीके पढ़ने हैं। सो पहला तरीका हम पहले करेंगे कि उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। सो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? सो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड जिससे कोई रिएक्शन हो रहा है। और ऑब्वियस है बेटा, देखो मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और उसका बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक, क्या हो रहा है इन द रिएक्शन कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब एज द टाइम प्रोग्रेसेस रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, और वो रिएक्शन होने की स्पीड क्या है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आप कहीं पे जा रहे हो बेटा, कोई डिस्टेंस कवर करना है, हमने जा रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लो हमने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने मिनट में किया? 60 मिनट्स में या 1 घंटे में। तो हम बोलेंगे कि हमने 60, हमारी स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, दैट इज स्पीड। ये रिएक्शन की स्पीड है बेटा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दैट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो हमने रिएक्टेंट के बेस पे भी और प्रोडक्ट के बेस पे भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है बेटा पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में जो चेंज आया वो कितने टाइम में आया, दैट इज द स्पीड, दैट इज द रेट।
इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आई, किसके, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, और कितने टाइम में आई, डिवाइडेड बाय टाइम। सो हमने मान लिया कि हमारे पास एक रिएक्टेंट था, उसका बन गया प्रोडक्ट। अब इसके बेस पे हमने एक्सप्रेस करना है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें विद रिस्पेक्ट टू आर, आर मीन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे बेटा डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन of R divided by time taken. डिक्रीज इन, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी एज द टाइम प्रोग्रेसेस। ठीक, अगर हम इसी को एक्सप्लेन करें, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P, that will be increase in molar concentration of P divided by time taken। देखो इस बात का ध्यान रखना बेटा कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी और प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। इनको हम लिख सकते हैं फिर है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, सॉरी हम बोलेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। इसको हम डेल्टा के साथ एक्सप्रेस करते हैं बेटा, डेल्टा को बाहर लिख लो। जी मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट डाली है ना बेटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ही कंसंट्रेशन है, इसमें हमने राउंड ब्रैकेट्स नहीं डालनी। अगर ये हमने लिख दिया दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, माइनस का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो रही है बेटा। सेम रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, हमने लिखना है डेल्टा P बाई डेल्टा T। इसको हमने कोई साइन नहीं डाला, मीन इट इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या मतलब है बेटा, इसको भी समझ लो। सपोज एट टाइम T1 कंसंट्रेशन थी R1, कोई रिएक्टेंट था एट टाइम T1, उसकी कंसंट्रेशन थी R1। ठीक, कंसंट्रेशन, और एट टाइम 2 वो हो गई R2। सेम अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखें तो एट टाइम T1 जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी दैट वाज P1, एट टाइम T2 कंसंट्रेशन हो गई P2। बाद वाली से पहले वाले का डिफरेंस दैट इज नोन एज चेंज इन कंसंट्रेशन। सो इनको हम एक्सप्रेस कर देंगे R2 माइनस R1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R। नजर आ रहा है आपको ये? हाँ जी, नजर आ रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर हम P को प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना है तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या हो गया बेटा, फाइनल रिएक्टेंट्स, ये हो गया इनिशियल रिएक्टेंट, इनका चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ ना, इसको हमने बोला है दैट इज अ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। सो इन दोनों को मतलब R2 माइनस R1 को हमने डेल्टा R लिख दिया, क्योंकि कम हुई तो माइनस लिख दिया। इनको हमने P2 माइनस P1 लिख दिया, क्योंकि चेंज हुई तो हमने इसको चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन लिख दिया। इसका मतलब भी क्या हुआ है, डेल्टा T2 माइनस 1, इसको हम डेल्टा T लिखा। बाद वाला टाइम और पहले वाला टाइम, उनका डिफरेंस।
ठीक है। सो हम किसी भी रिएक्शन की के रेट ऑफ रिएक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, कोई भी रिएक्शन हो बेटा, सपोज मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं अब, PCl5 गिव राइज टू PCl3 प्लस Cl2 विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमने इनका रेट लिखना है बेटा। सो रेट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा PCl5 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। इसको कंपेयर कर दो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट PCl3 डेल्टा T। साइन क्या है बेटा, प्लस, इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा T। सो ये कंसंट्रेशंस एक्सप्रेस करने का मेथड हो गया बेटा, सभी के सभी कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, कई बार बेटा रिएक्शन होते हैं जिनमें कोई ना कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। अब हम एक उसकी एग्जांपल भी करते हैं। अच्छा जी, मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एक केमिकल रिएक्शन है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अगर इसकी बात करें बेटा, इसके आगे जो भी इसका रिएक्टेंट है उसके आगे कोई ना कोई स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंगली कोएफिशिएंट है। यहाँ पे कोई नहीं है, मींस 1 है, जहाँ पे 3 है बेटा, और यहाँ पे 2 है। ठीक, हम इनको बोल देते हैं कोएफिशिएंट। अगर कोई कोएफिशिएंट रिटर्न हो तो तब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ही आएगा, दैट मीन दैट विल बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डेल्टा T। माइनस है तो माइनस आएगा, क्यों, रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, हमने पहले बोला माइनस आएगा। पर जो इसका कोएफिशिएंट है बेटा, उसको हमने इस रिएक्शन का जो रेट है उस कोएफिशिएंट को इससे डिवाइड करना है। यहां पे तो कोएफिशिएंट है ही नहीं, सो दिस इज द रेट ऑफ नाइट्रोजन। ये तो क्लियर है। अगर हम अगले स्टेप पे जाएं, दैट इज द हाइड्रोजन। हमने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, वैसे एक्सप्रेस करना है, माइनस, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T। साइन है, रिएक्टेंट है तो माइनस है। यहां पे हमने बेटा जो इसका कोएफिशिएंट है उसके साथ इसको डिवाइड कर देना है बेटा, 1/3। ठीक, माइनस 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट इज टाइम टेकन। ठीक, कोएफिशिएंट को जस्ट हमने डिवाइड कर दिया इसके साथ, दैट्स इट। अमोनिया का केस ले लो, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय टाइम टेकन, और यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, 1/2। साइन नहीं आएगा, क्यों, प्रोडक्ट है बेटा, प्लस है। क्लियर। सो कोई भी हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें कोई ना कोई कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो, तो हमने रिएक्शन को वैसे ही लिखना है। अगर रिएक्टेंट का लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके आगे माइनस साइन। प्रोडक्ट का लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसके आगे प्लस साइन ही है, बट जो कोएफिशिएंट है उसको उससे डिवाइड कर देना है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बन रहा है, हमने उनकी यूनिट्स लिखनी है। हमने देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन को हमने कैसे, ऊपर हम कंसंट्रेशन ही ले रहे हैं ना, रिएक्टेंट की ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट की ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं टाइम। सो कंसंट्रेशन को हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं बेटा मोल पर लीटर में।
कंसंट्रेशन मीन मोलैरिटी, हमने पढ़ा हुआ है। कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, दैट इज मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। टाइम है ना, इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। सो क्या यूनिट बन गई बेटा, मोल पर लीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जब हम उनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, अगर कोई गैसियस सिस्टम हो बेटा, फॉर गैसियस सिस्टम, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर हम गैसियस सिस्टम की बात करें तो वो होता है बेटा प्रेशर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है बेटा, ओवर टाइम। प्रेशर को हम एक्सप्रेस करते हैं एटमॉस्फेयर से, ओवर टाइम सो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। सो गैसेस में हम ये बोल लो या फिर कि मोल पर लीटर को हम एटमॉस्फेयर लिखते हैं इन गैसियस सिस्टम। ठीक, सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ गैसियस सिस्टम। तो ये इस चैप्टर की शुरुआत थी बेटा। इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।